सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको भारी पेट पर पहनने वाली पैंट की कटिंग बताऊंगा। जो ज़्यादा भारी पेट होता है, कमर से 4 इंच 6 इंच ज़्यादा पेट होता है, उस साइज़ की मैं पैंट काट के बताऊंगा। ये फार्मूला बिल्कुल अलग तरह का है। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना। ये भी मैं 2 पार्ट में बताऊंगा। दोनों पार्ट को आपको पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, पूरा देखना है, तभी ये फार्मूला हैवी साइज का आपकी समझ में आएगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पेट पर पहनने वाली पैंट की कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका हम साइज़ रख लेते हैं। बहुत हैवी पेट की पैंट हम ये काटेंगे। तो लंबाई है इसकी 42.5। पेट है इसका, यहाँ पे कमर नहीं, क्योंकि पेट पे पहननी है तो पेट लिखेंगे हम। पेट है इसका 50 इंच और हिप है इसका 52 इंच। मोहरी है इसकी 20 इंच। ये इस मेजरमेंट से हम ये पैंट काटेंगे। लटक भी हम हिप के हिसाब से ही निकालेंगे। इसका लटक का सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप लंबाई का नाप लीजिए और आप गिदरी का नाप लीजिए। तो जो लंबाई में गिदरी में जो डिफरेंस आएगा वो आपकी लटक होगी। लेकिन आपने गिदरी का नाप नहीं लिया है तो भी कोई बात नहीं है। आप हिप के हिसाब से लटक कैसे निकालनी है, पेट पे पहनने वाली का फार्मूला ही अलग होता है लटक का। तो आप सब कुछ ध्यान से देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ, कहाँ निशान लगा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है। ये फुल लूज फिटिंग की पैंट है, फुल लूज हमने काटनी है। अब ये शुरू करते हैं। 20 मोहरी है। सबसे पहले ऊपर एक निशान लगा लीजिए। ये हमने एक लंबाई का निशान लगाया है और इसमें हम 1.5 इंच का बेल्ट लगाएंगे। 1.5 इंच का। देखिए, वैसे आमतौर पे 1 इंच हम ऊपर निकालते हैं 1.25 इंच के बेल्ट के लिए, लेकिन हमने 1.5 इंच का बेल्ट लगाना है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि जी अगर 1.5 इंच का बेल्ट लगाना हो तो हमें ऊपर कितना निकालना है। तो ये 1.25 इंच, ये देखिए 1.5 इंच का बेल्ट लगाएंगे तो ये 1.25 इंच हमने ऊपर निकाल दिया, 1.25 इंच ऊपर निकाल दिया है। अब ये लंबाई इसकी कितनी है, 42.5। ये लंबाई का निशान और ये 2.5 इंच का मार्जिन, ये हो गया। अब हमने इसकी लटक निकालनी है। देखिए, हमने गिदरी का नाप नहीं लिया है और हिप के हिसाब से हमने लटक निकालनी है। अब लटक क्या है, लटक लंबाई और हिप दोनों के हिसाब से निकलती है, अकेले हिप के हिसाब से लटक नहीं निकलती है। अब जैसे पीछे आपने देखा होगा, एक वीडियो मैंने बनाया था, उसकी कमर थी 47 इंच, यानी पेट 47 इंच और हिप 43 इंच। वो भी पेट पे पहनने वाली पैंट थी, लेकिन उसकी लंबाई कम थी, इसलिए उसकी लटक भी हमने कम रखी थी। उस 40 लंबाई थी, उसकी लटक रखी थी हमने हिप का 1/4 आधा इंच, बेल्ट का मार्जिन 1/4 प्लस आधा इंच और 1.5 इंच ऊपर एक्स्ट्रा पेट पे जाने के लिए हमने 1.5 इंच रखा था, क्योंकि उसकी लंबाई 40 थी, इसलिए उसमें हमने 1.5 इंच रखा था। लेकिन इसकी लंबाई 42.5 है। अब अगर 41 लंबाई हो तो आप 2 इंच ऊपर रख लीजिए, 2 इंच एक्स्ट्रा रख लीजिए, यानी हिप का 1/4 प्लस आधा इंच मार्जिन और 2 इंच एक्स्ट्रा पेट के लिए। और ये 42 42.5 लंबाई है तो हम ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, यानी हिप का 1/4 प्लस आधा इंच मार्जिन और 2.5 इंच एक्स्ट्रा पेट के लिए। अगर ये 44 लंबाई है तो हम 3 इंच भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं। ये 44 है, 45 है, 46 है तो हम 3 इंच 3.5 इंच भी ज़्यादा रख सकते हैं। तो सबसे बढ़िया लटक निकालने का तो तरीका यही है कि आप गिदरी का नाप लीजिए, लेकिन अगर गिदरी का नाप नहीं लेते हैं तो ये हिप के हिसाब से, इस हिसाब से आप बढ़ाइए। 40 लंबाई हो या उससे कम हो तो आप 2 इंच, 1.5 इंच से लेके 2 इंच तक आप बढ़ा सकते हैं। 40 से ऊपर 41 में आप 2 इंच भी बढ़ा सकते हैं, 42 में आप 2.5 इंच बढ़ा सकते हैं। तो ये उसी हिसाब से हमने ये चलना है। 42.5 लंबाई है, हम इसको पेट के लिए 2.5 इंच एक्स्ट्रा देंगे। अब इसका 1/4 कितना है, 52 का 13 चौके 52, ये 13 इंच तो इसका 1/4 हो गया। आधा इंच बेल्ट में दबने वाला मार्जिन यानी 13.5 और 2.5 इंच हमें इसमें
बढ़ाएंगे तो ये 16 इंच इसकी लटक आ गई है। 16 इंच ये पेट पे नाभि के ऊपर बंधेगी। 16 इंच इसकी लटक आ गई। अब ये पहले निशान लगा देता हूँ, उसके बाद घुटने का भी निशान निकालना है। लंबाई का निशान हमेशा यहाँ से टेपर करके लगाइए। आधा इंच पौना इंच आप ऐसे इसको टेपर कर लीजिए। टेपर करने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी जब गिदरी आप मोहरी की तुरपाई करेंगे तो गिदरी टाइट नहीं पड़ेगी। अब हमने घुटने का निशान लगाना है। देखिए घुटना है, ये लंबाई है 26.5, तो इसका सेंटर कितना हो गया 13.25। तो ये लूज़ फिटिंग है। मैंने कई पैंटों में बताया लूज़ फिटिंग में हम 2 इंच ऊपर रखेंगे, मीडियम फिटिंग में 2.5 इंच ऊपर रखेंगे और टाइट फिटिंग में 3 इंच ऊपर रखेंगे। तो ये लूज़ फिटिंग है 15.25 2 इंच हमने ये ऊपर घुटने का निशान लिया है। अब ये घुटने का भी निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से आधा पौना इंच छोड़ के, यहाँ से ये आधा इंच छोड़ के आप हिप का लूज फिटिंग में हिप का 1/3 पूरा लेना है। मीडियम फिटिंग में हिप का 1/3 से आधा इंच कम और टाइट फिटिंग में हिप के 1/3 से 1 इंच कम लेना है। तो ये लूज फिटिंग है, हमने हिप का पूरा 1/3 लेना है। 17 तिया इक्यावन और 3 सूज ज़्यादा 2.5 सूज ज़्यादा 17 आधा सूद। ये हमने 17 आधा सूद पर निशान लगा दिया। और इसमें हम देखिए, इसमें हम जितनी हैवी साइज़ की पैंट होगी उसका फाग आप उतना ही बड़ा रखिए। इसमें हम 2 इंच का फाग रखेंगे, 2 इंच का। और अगर ये 56 या 58 60 हिप तक हो आप 2.25 इंच का भी फाग रख सकते हैं, लेकिन इसमें हमने 2 इंच का फाग रखा है। अब ये 2 इंच का फाग रखा है। अब इसका सेंटर हो गया 17 का 8.5 सवा इंच। ये 8.5 सवा इंच पे ये हमारा सेंटर आ गया। अब ये देख लीजिए कितना है, ये 9 से 1 सूज ज़्यादा है। यहाँ से भी 9 से 1 सूज ज़्यादा पे आप सेंटर का निशान लगा लीजिए मोहरी का। लेकिन ये हैवी साइज़ है, मोहरी भी ज़्यादा है, तो आपकी बैक नहीं आएगी। अब ये मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। इसका पन्ना भी ये देखिए, इसका पन्ना भी 29 इंच है। ये 29 से 29.25 इंच पन्ना है। अगर ये 28 इंच पन्ना हो तो आप 1.5 मीटर कपड़ा लीजिए। अगर ये 29 इंच है तो भी आप 1.5 मीटर कपड़ा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी पैंट आसानी से कट जाएगी। तो ये मैंने भी 1.5 मीटर लिया है। ये जो गत्ता है ये पूरा 1.5 मीटर लंबा है। अब ये सेंटर है। इससे हम हैवी साइज़ है तो हम ये 3 इंच पीछे हटाएंगे। हम 2 इंच भी हटा सकते हैं, हैवी साइज़ में 3 इंच भी पीछे हटा सकते हैं। अब ये हमारा मोहरी का सेंटर आएगा और ये हम घुटने का सेंटर ले लेते हैं। ये हमारी क्रीज क्रॉस आएगी। अब ये क्रीज, बहुत से लोगों को ये होगा कि ये तो क्रीज घूम जाएगी क्योंकि इसका सेंटर 3 इंच आउट है, तो ये क्रीज घूम जाएगी। तो इसकी क्रीज नहीं घूमेगी। इसकी क्रीज नहीं घूमे उसके लिए प्रॉपर आपको गिदरी का जोड़ लगाना है। और दूसरा इसमें प्लस पॉइंट ये है कि ये पेट पे बंधेगी, इसलिए क्रीज को पेट सेंटर में रखेगा। इसलिए हमने इसको 3 इंच फिगर होके 3 इंच सेंटर आउट कर दिया, इसका 3 इंच इधर ले लिया। और क्रॉस, ये देखिए ये क्रॉस इसकी क्रीज बनेगी। ये पेट पे बनने की वजह से ये क्रीज अपने सेंटर में रहेगी क्योंकि पेट उसको इधर उधर नहीं जाने देगा। दूसरी बात, सिर्फ पेट पे ही आप डिपेंड मत होइए। दूसरी बात ये है कि आपको गिदरी जोड़ने के लिए प्रॉपर फार्मूले से गिदरी आपको जोड़नी पड़ेगी। वो मैंने गिदरी जोड़ने का तरीका 64 या 65 एपिसोड में मैंने बताया है। आप उस एपिसोड को देख के और ये हैवी साइज़ की गिदरी जोड़ सकते हैं। अब ये इसकी मोहरी है 20 इंच। अब ये 5 इंच और ये 10 इंच, ये होगी इसकी मोहरी 20 इंच। अब इसका घुटना हम कितना रखें?
देखिए घुटने का फार्मूला मैंने बताया हुआ है। लूज फिटिंग में आप हिप का आधा रख दीजिए, मीडियम फिटिंग में आधे से 1 इंच कम, और टाइट फिटिंग में आधे से 2 इंच कम। ये आप घुटने का साइज रखने का फार्मूला है। तो आप इसका 52 है, तो लूज फिटिंग की पैंट है, तो इसमें हम पूरा 13 इंच यानी 26 इंच इसका हम घुटना रखेंगे। ये 13 इंच ये हम इसका घुटना रखेंगे। ये हल्की शेप वाली पट्टी लेकर एक सीधा सा आप निशान लगा लीजिए। ये ज़्यादा शेप में निशान नहीं होना चाहिए, ये एक सीधा सा निशान लगा लीजिए। हल्की सी शेप होनी चाहिए ताकि आपका पास फूले नहीं। ये सीधा भी है और यहाँ से हल्की सी शेप भी है, क्योंकि हिप 2 इंच ज़्यादा है, तो हल्की सी शेप भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पचास पेट है, तो 50 का 1/4 कितना हो गया? 12.5। 12 चौक 48 और 2 50, 12.5। ये 12.5, ये 12.5 ये हो गया। और आपका 1 इंच का दबाव दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी, ये 13.5। ये 13.5 हमने ले लिया, ये 13.5 ले लिया। अब ये फाक के निशान को हमने इससे ये मिलाना है। अब ये देखिए टेपर में आ गया ये निशान, लेकिन इसका पास ना फूले इसलिए हमने, यहाँ से हम टेपर कर सकते हैं लेकिन यहाँ से ज़्यादा गोलाई नहीं दे सकते, क्योंकि पास से जेब हमारी फूल जाएगी। अब इसके हम साइड के निशान लगा लेते हैं। ये आपका पास हो गया, ये आपकी गिदरी होती है। बहुत से लोग कहते हैं जी गिदरी क्या होती है। अब ये तो पास है, इसको बोलते हैं पास। और ये जो निशान है, ये जो फाग है, ये जो आएगी शेप, ये हमारी गिदरी है। ये गिदरी है। लटक के लिए इस गिदरी का आप नाप लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब ये थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ मैं। अब ये ज़्यादा शेप वाली पट्टी से आप ये निशान लगाएंगे। ये देख लीजिए कहाँ पे आता है सेट। ये यहाँ पे सेट आता है, ये यहाँ पे सेट आता है। ये शेप आप ये दीजिए ऐसे ही पास का। ये पट्टी अपने आप बता देगी ये कहाँ जाएगा निशान, कि यहाँ आएगा निशान। ये निशान आ गया। अब ये देखिए यहाँ से आपकी ये पास फूलेगा नहीं। ये आपने निशान लगाया, ये पहले निशान लगाने का ये फ़ायदा है कि ये पास फूलेगा नहीं। यहाँ से कितना भी टेपर हो जाए उसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। ये आपका फाग। अब इसमें आप क्रॉस पॉकेट लगाएं। मैं पहले क्रॉस का निशान बता देता हूँ। ये क्रॉस यहाँ से आधा पौना इंच का ठोका बनाइए और ये 6.5 पौने 7 इंच, ये 7 इंच की जेब आप लगाइए। ये तो होगी आपकी क्रॉस पॉकेट। अगर आप इसमें सीधी पॉकेट लगाना चाहते हैं तो ये यहाँ से 2 इंच नीचे और ये 7 इंच की ये पॉकेट। आपने सीधी लगानी है तो ये निशान हो गए, क्रॉस लगानी है तो ये निशान हो गए। अब इसका पेट है 50। अब ये सामना डाउन नहीं होगा। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। यहाँ से इसका सामना डाउन नहीं होता है क्योंकि ये पेट में बनती है। सामना डाउन होने की बजाय इसको आप थोड़ा सा ऊपर ले जाइए। देखिए यहाँ से ये ऊपर आप लेके जाएंगे, ये निशान है इसका आ गया। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर गया, ये शेप आप देंगे। यहाँ से हमने ये अंदर लेना है, यहाँ से हमारी बाहर निकलेगी, यहाँ से हमारा निशान वही रहेगा। यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से हमने ये शेप लेनी है। अब ये शेप मैं थोड़ी सी नीचे लगा के दिखा देता हूँ आपको।
ये देखिए इस शेप में ये सामना कटेगा। यहाँ से फ्लाई से ये ऊपर जाएगा और यहाँ से आप ऐसे शेप लेंगे और यहाँ से हमने बराबर उतना ही रखना है। दोस्तों आज बस इतना ही, बाकी कटिंग का बचा हुआ भाग मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा।